माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 1.4 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे। यदि आप माताजी क्लास चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल हम लोगों को यह बताना था कि शांत है कि अशांत है। तो इस क्वेश्चन में हमको यह ध्यान रखना होगा कि अगर सवाल शांत है तो उसका हमको दशमलव प्रसार भी लिखना होगा। तो दशमलव प्रसार को इसमें हम लोग लिखेंगे। जैसे यह अब सवाल पहला हो गया 13/3125। तो यहाँ पे जो 3125 है, तो पहले थोड़ा इसे हम लोग ऐसा नॉर्मली समझ लेते हैं। इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद में हमको यह मालूम पड़ जाएगा कि यह शांत है कि अशांत है। तो यह नंबर यह 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो यह 5 6 यह 30 हो जाएगा। फिर यह 5 दूना 10, यह फिर आ जाएगा यह 5 5 25। इसके बाद फिर यह 5 से यह कट जाएगा, तो यह 5 का 5 हो जाएगा। यह फिर 1 बचा, 5 दूना 10, यह 5 5 25। फिर यह जो संख्या होगी यह 5 से कट जाएगी, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और यह 5 5 25 आ जाएगा। इसके बाद फिर से यह 5 से कट जाएगा, तो यह 5 से कटेगा तो यह फिर से यह यहाँ 5 आ गया और लास्ट में फिर यह 5 से कट गया, तो 5 से कट जाएगा तो यहाँ पे यह 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो संख्या है तो इसे हम लोग यह 13 बटे यह 5 घात जो यह नंबर है यह 5 घात हम लोग यह कितनी बार आया 1 2 3 4 5 5 घात 5 लिख सकते हैं। तो यह अभी इसके पहले मैं बताया था कि अगर कोई संख्या चाहे कि 2 पावर n के रूप में या 5 घात m के रूप में या दोनों साथ में आए, जैसे 2 पावर n और 5 पावर m, और यह जो n और m होगा कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर अर्थात ऋणात्मक संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर अब यहाँ पे देख रहे हैं यह 5 घात 5 तो इसके रूप का है, तो इसलिए यह शांत हो जाएगा। तो शांत हो जाएगा, तो शांत हो गया, तो अब यह संख्या को हमको चेंज करना होगा यह दशमलव के रूप में। तो दशमलव के रूप में तो यहाँ पे हमको गुणा कर देना होगा दोनों में, 2 घात 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देना होगा। तो 2 घात 5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो जो संख्या यहाँ पे आएगी तो यह अभी यहाँ पे यह हो गया 13 और यह 2 घात 5 को हम लोग गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसमें 2 घात जो 5 होगा तो यह आ जाएगा, यह गुणा करेंगे तो यह 32 आ जाएगा। और नीचे जो संख्या है तो इसे 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 यह ब्रैकेट में इस तरह से, और इसके बाहर यह हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 13 और 32 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 416 आ जाएगा। अब 416 में यह 5 दूना 10, तो 10 घात यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यह अब इसमें हमको 5 अंक पे दशमलव लगा देना होगा। तो जब 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो इस तरह से यह 1 2 3 यहाँ पे 1 यह, इसके बाद 1 यह, तो इस तरह से यह दशमलव
हो जाएगा 0.00416 यह संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हल करना होगा, तब इसे हम लोग सिस्टमेटिक रूप से हल करते हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हर है तो उसका हम लोग पहले यह फैक्टर कर देते हैं, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इस तरह से यह 5 घात 5 हो जाएगा। तो यह जब 5 घात 5 हो गया तो इसे 2 पावर 0 5 पावर 5 लिख सकते हैं। तो यह हो गया आपका 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो इस तरह से यह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यह मालूम हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है तो वह शांत हो गया। जब यह दशमलव प्रसार यह शांत हो गया तो अब आप यहाँ तक तो यह पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व किए थे। तो अब इसके बाद में हम लोग इसे देखेंगे कि इसका दशमलव वैल्यू कितना होगा। तो 13/3125, तो 3125 को हम लोग यहाँ पे 13/5 घात 5 लिख सकते हो। तो अभी आपको बताया कि अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 2 घात 5, क्योंकि यह 5 घात 5 जितना है तो उतना ही 2 घात 5 की, जिसे यह 2 गुणा 5 10 के रूप में आ जाए। तो ऊपर यह 2 घात 5 हो जाएगा और नीचे भी 2 घात 5। तो इनका गुणा कर देंगे तो यह 32, तो 32 का 13 हम गुणा करेंगे 416, और नीचे यह 2 गुणा 5 यह 10 हो जाएगा। 10 घात 5 10 घात 5, तो 5 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा अपना 0.00416, तो 5 अंक पे केवल 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा दिए। इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यह 17/8 है। तो 17/8 में 8 को हम लोग को मालूम है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो यह 2 घात 3 5 घात 0, तो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। तो अतः यह शांत हो जाएगा। तो यह तो पहले क्वेश्चन में भी यह बताया था कि इस तरह से यह इसका जो दशमलव प्रसार है तो यह शांत हो गया, क्योंकि यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का है। तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे यह देखना है, यह इसका जो यह 2 पावर 3 5 पावर 0 तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके रूप का हो गया। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार है शांत हो गया। जब इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया तो यह सवाल के अनुसार अब हम लोगों को इसकी दशमलव में वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले इसमें जो संख्या है वह 17/8, तो यह 8 को हम लोग 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो पहले सवाल में बताया था। अब यहाँ पे हम लोग 5 घात 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है वह जिससे 10 के रूप में बदल जाए। तो यह 5 घात 3 का गुणा कर दिए। तो 5 घात 3 ऊपर वाले जो 5 घात 3 यह है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यह 125 हो जाएगा। और यह नीचे 2 गुणा 5 घात मतलब 10 घात 3 हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से यह लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और 3, और ऊपर 125 और 17 का गुणा कर देंगे तो 2100 या 25 हो जाएगा। और यह 10 घात 3, तो 3 अंक पे यह दशमलव इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से यह 2.125, तो यहाँ पे यह 3 अंक पे दशमलव लगा दिए तो 2.125, इस तरह से अपना आंसर यह प्राप्त हो गया। इस तरह से यह शांत अगर है तो उसको फिर आप हल करके आंसर ज्ञात कर सकते हो। अब यह तीसरा क्वेश्चन 64/455 है। तो इसका हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। यह 5 गुणा 7 गुणा 13, तो अभी हम यह देख रहे हैं कि यह 2 घात 5 2 घात n 5 घात m के रूप का नहीं है। तो अतः यह हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। और सवाल के अनुसार अगर कोई संख्या शांत है तो उसी का ही दशमलव हमको ज्ञात करना है। अब यह अशांत आवर्ती है तो इसका आपको दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि यह 5 गुणा 7 गुणा 13 हो गया। तो यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का नहीं है। जब यह इसके रूप का नहीं है तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो अतः यह शांत आवर्ती है। और अगर शांत आवर्ती है तो उसका आप लोगों को दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात करना था। तो इस तरह से इसका आंसर केवल आपको इतना ही रहेगा। अब यह अगला 15/1600, तो इसको ज्ञात करने के लिए यह 1600 जो संख्या है यहाँ पे, तो इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा यह 2 गुणा 2 गुणा, तो इस तरह से यह जो संख्या प्राप्त होगी तो यह 2 घात 6, यहाँ पे जो 2 आया है तो यह 6 बार आया है, और यह 5 2 बार आया है। तो इसलिए यह इस तरह से, तो अब यहाँ पे 2 घात 6 5 घात 2, तो यह आपका 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो इस तरह से यह शांत हो जाएगा। और यह जब संख्या यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का हो गया तो यह शांत हो गया। जब शांत हो गया तो इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया।
तो जब यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है तो इसका आप लोगों को दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर होगा तो उसके रूप में हम लोग इसको लिख देंगे। तो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा तो यह 15 बटे जैसे 1600 है तो इसके 15 बटे 2 घात 6 5 घात 2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 5 से काटना चाहते तो भी कट कर सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेम आंसर आता है। तो अब यहाँ पे यह ध्यान रखना यह 5 घात 2 है या और यहाँ पे 2 घात 6। तो यह जो संख्या है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह कितना कम पड़ रहा है, यह 6 है तो यह 4 कम पड़ रहा है। तो 5 घात 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यह 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 4 2 यह 6 हो जाएगा। तो 2 घात 6 5 घात 6 इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इनका गुणा कर देंगे। तो जैसे अगर अब गुणा करेंगे तो यह 625 5 घात 4 का 625 हो जाएगा और यह 2 घात 5 घात 6 तो यह 10 घात 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह इनका गुणा करने पे यह 9375 और 10 घात 6 तो यह 6 अंक पे दशमलव 1 2 3 4 5 6 तो 0.009375 इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसका दशमलव प्रसार यह शांत अगर आता है तो फिर उसको आपको हल करके इस मेथड से आपको करना है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भाग देंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से परिवर्तित करके 2 घात 5 घात m के रूप में परिवर्तित करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से उसका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल 29 बटे 343। तो 29 बटे जो 343 है तो इसमें 343 तो मालूम है आपको 7 का घात 3 हो जाएगा। तो अब यह 7 का घात 3 हो गया तो 7 घात 3 तो यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का नहीं है तो इसलिए यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है तो अतः यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यह अशांत आवर्ती है, यहाँ पे हम यह देख रहे हैं कि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। तो इसका आपको दशमलव प्रसार फिर आपको ज्ञात नहीं करना। अगर यह यह जैसे अगर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का होता तो तभी हम लोग इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं ज्ञात करना रहेगा। अब इसमें अगला सवाल 23 बटे 2 घात 3 5 घात 2। तो यह तो पहले क्लियर दिख रहा है कि यह 2 घात n 5 पावर m के रूप का है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इसका हम लोगों को दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना होगा। तो डिनोमिनेटर हम देख लिए थे 2 घात 3 5 घात 2 तो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है तो अतः यह दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। तो जब इसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोगों को फिर दशमलव प्रसार शांत है तो इसका हम लोगों को दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना होगा। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले 23 बटे 2 घात 3 5 घात 2 है तो यहाँ पे हमको मालूम है यह 2 घात 3 है तो यहाँ भी 5 घात 3 होना चाहिए। तो कितना कम पड़ रहा है, 1 5 कम पड़ रहा है तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे नीचे भी 5 का गुणा करके यह बराबर कर देंगे। तो ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो 1 5 और नीचे 5 का गुणा करेंगे तो यह 2 घात 5 घात 2 है 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अब ऊपर गुणा कर देंगे तो गुणा करेंगे 115 आ जाएगा। 115 या 2 गुणा 5 घात 3 तो यह 10 घात 3 हो जाएगा। 10 घात 3 1000 1000 का 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.115 इस तरह से आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका आंसर 0.115 इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब अगला सवाल 129 बटे 2 घात 2 5 घात 7 7 घात 5 इस तरह से यह है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 2 पावर n 5 पावर n के अलावा यह 7 घात या 5 आ गया तो यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार हमको नहीं ज्ञात करना होगा। तो इसमें केवल हमको यहाँ पे लिख देना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 है तो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो केवल इसमें आपको बस यह इसका जो डिनोमिनेटर है यह देख लेना, यह इसके रूप का
नहीं है तो केवल आपको यहाँ पे 3 लाइन ही या केवल लिख देना, या इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती। तो यह प्रश्न के अनुसार अगर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो उसका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात नहीं करना है। तो विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब यह 6/15 का हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 6/15 तो इसे हम लोग यहाँ पे 3 × 2 3 × 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यह जो 3 है, 3 और 3 इस तरह से कट जाएगा तो केवल हमको प्राप्त हो जाएगा 2/5। तो जो 2/5 है तो यह आपका 2n 5n का हो जाएगा, क्योंकि यह जो 5 है तो 5 को आप 2 भी लिख सकते हो, 5 इस तरह से लिख सकते हो। तो लिखने के बाद में अब यह मालूम हो गया कि यह 2n 5m के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार है तो वह हमको मालूम हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत हो गया, कि यह 6/15 का दशमलव जो प्रसार है तो वह शांत विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो अब इसके बाद में यह जो 6/15 है तो उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसे जो नंबर यहाँ पे पहले तो यह जो 3 और 3 तो कट जाएगा, तो यह 2.5 बचेगा। तो अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा ऊपर 4/10। तो यह 4/10 इस तरह से आ जाएगा और इसे हम लोग 0.4 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो यह 0.4 आ जाएगा, यही 0.4 अपना आंसर होगा। अब यह अगला सवाल 35/50। तो 35/50 में हम लोग यह इनका फैक्टर कर सकते हैं। जैसे यह 5 × 7 और 2 × 5 × 5, तो इसमें यह जो नंबर यह 5 होगा तो यह 5 तो कट जाएगा, एक 5 यह कट जाएगा, तो यह नीचे 2 × 5 आ जाएगा। तो इस तरह से यह दशमलव प्रसार इसका 2 × 5 के रूप में है, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। तो इसे यह 2n 5m के रूप का हो गया, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है तो वह शांत हो जाएगा। तो जब इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा तो हम लोग इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कर सकेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो वह इस तरह से आ जाएगा 35/50 है, तो इसे हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यह कट जाएगा तो 7/2 × 5, तो 2 × 5 की जो वैल्यू होगी वह 10 हो जाएगा, तो 7/10। तो 7/10 को हम 0.7 लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह जो इसका दशमलव प्रसार होगा तो 0.7 आ जाएगा। अब यह क्वेश्चन जो लास्ट का है 77/210, तो इसे 7 से तो यह कट जाएगा, तो पहले इसका फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। तो 7 में देखेंगे यहाँ पे जो 7 होगा, 7 दोनों में कट जाएगा। तो कटने के बाद भी यहाँ पे एक संख्या 3 बच रही है, तो 3 होने के वजह से यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यह 2 3 5, तो यहाँ पे जो यह नंबर 2 है तो 2 की वजह से यह हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो इस तरह से यह 2n 5m के रूप का नहीं है। तो इस तरह से इनका जो दशमलव प्रसार होगा, जो इसका दशमलव प्रसार होगा तो वह आ जाएगा अशांत आवर्ती। तो इस तरह से हमको यहाँ पे देखना रहेगा केवल कि यह जो डिनोमिनेटर इसका जो हर है तो यह 2 घात n 5 घात m के रूप का आ रहा है कि नहीं। यदि उसके रूप का नहीं आ रहा है तो इस तरह से वह अशांत आवर्ती हो जाएगा, और अगर 2n 5m के रूप का आता है तो वह शांत होता है। तो फिर उसका दशमलव प्रसार हमको ज्ञात करना होता। थैंक्स फॉर वाचिंग माताजी क्लास। यदि माताजी क्लास के वीडियो आपको पसंद है तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर करना। थैंक्स।